इसको रंग बिरंगा क्या पहनाया गया था? क्योंकि जब यूसुफ अपने पिता को मिलता था, पिता को बताता था, पिताजी वो वाले ने तेरी भेड़ खा ली पर तुझे बताया नहीं, उसने तेरे को बोल दिया कि शेर ने भेड़ खा ली। बापू जो दोनों पे जैसे ना टमाटर लैन वो 3 रुपए किलो आए से उन्हें क्या 4 रुपए किलो आए, 1 रुपया उन्हें कोल रख लिया आपने। और लिखा वो सब अपने पिता को बताया करता था और उसके सब भाई इससे प्यार करने लगे। हाँ या ना? लिखा जब इसके सब भाई इससे प्यार करने लगे, जब ये अपने पिता के साथ वफादार था, तो पिता ने इसे क्या पहनाया? रंग बिरंगा अंग रखा। क्योंकि अपने पिता के साथ वफादारी के कारण, बुराई के साथ बैर करने के कारण, और चाहे 10 लोगों की मंडली बुरा करे फिर भी अलग रहने के कारण इसको रंग बिरंगा अंग रखा पहनाया गया और अलग कर दिया गया उसके ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे भाई बहनों से। सब बोलो आमीन। सुनो ध्यान से। अब आ जाओ भाई, इधर 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 आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ बस। अब ये अलग लगता है कि नहीं लगता? हाँ या ना? मैंने कहा ये अलग लगता है कि नहीं लगता? ऊंची आवाज में बात करो मेरे से। आप जब लव करते हैं परमेश्वर से, आपको अलग करता है वो रंग बिरंगे अंगरखों के साथ। आज अगर लोग मेरे जीवन पे ऊपर रंग बिरंगा अंगरखा देख रहे हैं तो जलसी मत करो, क्योंकि मैंने कुछ किया है जो आप लोगों ने नहीं किया था। आमीन छोटे हैं। अगर लोग आपके ऊपर अंगरखा देख रहे रंग बिरंगा, अपने भाई बहनों से, अपने नफरत करने वाले से बोल दो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि मैंने कुछ किया है। आप आज कुछ करके जाएंगे आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आमीन छोटे हैं। और क्या लिखा बाइबल में? जब ये इनकी सब बातें अपने पिता को बताया करता था, वो नफरत करने लगे इससे, और एक दिन मौका पाके इसको गड्ढे में फेंक दिया। हाँ या ना? घेर लो इसे। क्या कर दिया? और इसके उतार दो इस अंगरखे को। क्या किया? जोर से उतारो, थोड़ा गुस्से के साथ उतार दो, उतार दो, उतार दो। और यूसुफ को कहां फेंक दिया? गड्ढे में। और अंगरखा उठाया, बोला कि ये वही अंगरखा है ना जो बापू ने दिया था। हम क्या करेंगे? इस अंगरखे को वापिस ले जाएंगे और बापूजी को बोल देंगे तेरा बेटे को कोई जानवर खा गए हैं। और उसको कहां फेंक गए? गड्ढे में। पर एक भाई जो थोड़ा सही भी था, उसने कहा गड्ढे में फेंक दो, मारो मत, गड्ढे में फेंक दो। और उसके बाद जब इस्माइली लोग आने लगे तो उसको बेच दिया। 2 लोग आ जाओ। क्या कर दिया? इसको बेच दो। 30 सिक्कों में। कितने सिक्कों में? इस्माइली लोगों ने इसे पकड़ा और अपने देश में ले गए, और ये लोग अपने घर चले गए। कितनों को समझ आई ये बात? अब टाइम बीतता गया। ले जाओ इसको। अब क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? बीतता गया। यूसुफ मिस्र में चला गया, वहां पे नौकरी की, झाड़ू मारे, पोछे मारे, जहां जहां भी काम किया परमेश्वर इसको फलवंत करते रहे। फिर एक दिन पोतीफर की पत्नी ने अपने साथ सोने के लिए, कुकर्म करने के लिए बोला, फिर उसने माना नहीं तो उसको गलत इल्जाम लगा के जेल में भेज दिया। हाँ या ना? जेल में 2 जने थे जो राजा के बहुत नजदीक थे, एक खवाऊ एक प्याऊ। दोनों को दर्शन का अर्थ बताया यूसुफ ने और उन दोनों को भेज दिया, और दोनों के अर्थ सही साबित हुए। जो यूसुफ ने भविष्यवाणी की थी वो पूरी हुई। उसके बाद राजा ने दोबारा यूसुफ को बुलाया और बोला मेरा ये दर्शन, मुझे एक सपना आया है लेकिन मेरे को अर्थ नहीं पता। यूसुफ ने अर्थ बताया कि राजा तेरे सपने के मुताबिक 7 साल अच्छे अन्न आएंगे और 7 साल अकाल इतना पड़ेगा कि अन्न खत्म हो जाएंगे। उसने कहा यूसुफ हम क्या करें? यूसुफ ने उसको एक तरकीब बताई, और यूसुफ की तरकीब इतनी पसंद आई राजा को कि राजा ने कहा यूसुफ एक बुद्धिमान, एक आशीष और आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। और राजा ने फैसला किया कि अपने राज में उसे प्रधानमंत्री बनाए, उसे बनाए। जब आप 41 उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो उसमें फिरौन ने यूसुफ से कहा 39 आयत में,
परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। 41 आयत में लिखा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। 42 आयत में लिखा, फिर फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहनाई और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। सब बोलो आमीन। अब यूसुफ बड़ा हो चुका है। अब यूसुफ क्या हो चुका है? आजा यूसुफ ऊपर। यूसुफ क्या हो चुका है? बड़ा हो चुका है। इसने गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, प्रेशर में आगे भी कोई गलत कदम नहीं लिया। अब यूसुफ क्या हो गया? जो अंग रखा उसके भाइयों ने छीन लिया था। राजा ने प्रोफेसी की कि फिर से उसे वही अंग रखा पहनाया जाए, पर अब की बार ये मलमल का होना चाहिए। आपकी तारीफ कहां पे? और लिखा, राजा ने कहा इसको मलमल पहनाया जाए। पहन ले मलमल। राजा ने कहा इसको अंगूठी पहनाई जाए, इसकी ताजपोशी की जाए, इसको मेरे बाद राजा बनाया जाए। और बाइबल में लिखा है यूसुफ फिर से अपने भाइयों के आपकी तारीफ छोटी है। सुनो 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 ध्यान से। समझ आई कि नहीं आई? उसके भाई ये बात भूल गए। हम इसे अंग रखा अलग कर सकते हैं, खुदा के फजल को इससे अलग नहीं कर पाएंगे। आमीन। छोटे हैं